डिस्टेंस बट इज डिस्टेंस क्या है? एक पाथ लेंथ, द लेंथ of the path from initial point to final point is called distance. ये तो आपको पता था। और अभी जो नया टर्म आएगा होगा डिस्प्लेसमेंट। क्लास 9 से स्टार्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का टर्म। ये क्या है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस in a particular डायरेक्शन। इस केस में आपको पता नहीं था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्टेंस के केस में तो हमने बहुत इजी बता दिए थे कि पाथ लेंथ जितना था सर वही है कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए है, ए से बी पे गया, अब बी से सी पे आया, ए पॉइंट सी है, इस पोजीशन से इस पे आ गया। तो डिस्टेंस के केस में सर ये था 10 मीटर टोटल, ये था 4 मीटर, सर ये था 3 मीटर। तो मेरा सर डिस्टेंस क्या था? 10 + 4 14 + 3 डिस्टेंस इज इक्वल टू 17 मीटर। आपको तो यहां तक पता था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट केस में ये जो AD मिल गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? AD towards A to D। देखो मैंने towards A to D दिया, पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपको पूछा भी जाएगा तो हाँ कौन सा डायरेक्शन वो बताना पड़ेगा। अगर बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, तब आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर में आपको डेफिनेशन मैंने बता दिया, ये वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड बताने के लिए बोले तो सिंपली AD बता देना, ये मेरा मैग्नीट्यूड पार्ट है। ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? AD, मतलब इतना मीटर। जो भी होगा कैलकुलेट, अगर एक कोई ज्योमेट्रिक शेप होता तो मैं निकाल सकता था, तो इससे ये हो जाएगा। चलो अब दो केस लेके इन दोनों के अंदर रिलेशन बता देते हैं। देखो ए केस है, एक A to B एक ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, 10 मीटर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर। तो मेरे से ज्यादा आपको अच्छा से पता है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम A to B द डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ है भाई, इसमें तो कोई कुछ नहीं है, कार्वनेचर नहीं है, तो डिस्टेंस भी जितना है डिस्प्लेसमेंट भी वही आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो भी है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कितना है? यही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर टूवर्ड्स A to B, ये लिखना है। अगर मैग्नीट्यूड बताया जाए तो 10 मीटर, ये मैग्नीट्यूड पार्ट, ठीक है। मैं लिख दूंगा मैग्नीट्यूड 10 मीटर, डिस्टेंस का भी 10 मीटर, तब डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट का कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन केस जब मेरा ए बन गया, मान लो ABC, A 4 मीटर, A 3 मीटर, तब डिस्टेंस क्या है? यहां से ऑब्जेक्ट ए इनिशियल पॉइंट
इस केस में ए था इनिशियल पॉइंट, ए था फाइनल, और ए फाइनल पॉइंट है। तो मेरा डिस्टेंस क्या है, बताओ बताओ बताओ। 4+3, क्योंकि इधर से शुरू किया, ऐसे ऐसे आया, तो 4+3 इज इक्वल टू 7 मीटर। क्लियर? एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या पाथ लेंथ। यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, चाहे वो तुम कैसे भी घूम के आओ, वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स ए टू सी, तो इसको हमें निकालना है। तो कैसे? पाइथागोरस थ्योरम, √4² + 3² इज इक्वल टू 5 मीटर। तो क्या दिखाई दिया मेरा? डिस्टेंस 7 मीटर बट डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, मतलब डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस का इक्वल होगा, नहीं तो कम होगा, कभी ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैंने इन दोनों को रिलेशन को ऐसे लिखूंगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, देखो इस केस में ग्रेटर बड़ा हुआ है, इस केस में इक्वल हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, एक केस में इक्वल हुआ है, एक केस में बड़ा भी हुआ है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा एक ए मिल गया। सेकंड, अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिखूं, डिस्प्लेसमेंट से दिखाऊं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस से छोटा होगा, आइदर इक्वल होगा। ये कंडीशन हमें याद रखना है, क्योंकि इस कंडीशन के बेस पे कुछ क्वेश्चन आ सकता है